तुष्टवाकुंसतनो ब्रवसे महि देवहि तंजदायो सतमिन्नु सरदो अन्तिदेवाचत्रांसगिराजरसंधनो नामापुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिगताजुर्गन्तो अदिति द्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनत्वम्मा यो वौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति यतो यथा समीहते ततो नो अभयं गुरुसन्न गुरु प्रजभ्यभयनन्दसुनस्वतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सत्यपुरन्दराभ्यां नमः माता पितॄन् कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तीन बार विष्णु 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 हरि ओम विष्णु ब्राह्मणो निधि प्रार्थ सूर्य 12 कल्पे वै वसुमंद्रे अष्टादशमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे वर्तखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतरपणे प्रदेशे मध्य प्रदेशे नर्मदाया उत्तर प्रदेश प्राय पूर्वाग्रम दक्षिण भोपाल मंडलांतर्गत बैरागढ़ नाम नगरे कम्युनिटी हॉल समीपस्थ सोनीजिग्रह अनल नाम संवत्सर 279 नाम संवत्सर सालिवान शाखा 1944 सालिवान शाखा राम कृष्ण प्रिय मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे दशम्यां सुपुण्यतिथौ पुनर्वसु नाम नक्षत्र भौम वासर निवितायां कर्क राशि स्थित श्री चंद्रमा कन्या राशि स्थित श्री सूर्य मीन राशि स्थित श्री देवराज गुरु शेषेषु यथा यथा राशि स्थान स्थित स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां तिथौ मम यजमानस्य गोत्रोत्पन्नः अपना गोत्र मम यजमानस्य नामना अपना नाम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सर्व पितृ मोक्ष शिव पुराण महाकथा श्रवणम पंच दिवसीय नानानाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो द्वौभिर्ब्रह्मण द्वारा गणेशांबिका वरुणकल देवता या सूर्यादि नवग्रमंडल देवता श्रीयादि षोडश मातृका पूजन संकल्प हम कर्म करिष्यामहे ओम जाग्रतो दूरमुदेति देवंत सुतपति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्पमस्तु
हरि ओम पाद्योर पाद्यम हस्तर्गमुखे आत्मनीं सर्वांगे सुष्णानियं जलम समर्पयामि वस्त्र युवा सुवासा परिवीति आगतम दीर्घम दिशा द्योमनसा देवत वस्त्रप वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रप वस्त्रांते यज्ञोपवीत ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर यस्सहजं पुरुषात् आयुष्मग्रं मृत्युमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते चंदन त्वांगंधर्वाकन त्वामिंद्र त्वां बृहस्पति त्वामोगदे सोमो राजा विद्वा नक्षमादमुच्यतो चंदनं समर्पयामि अक्षत फूल माला माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वे प्रभु मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम कांडात् प्रवृहन्ति भृगुः भृगस्पति एवानु दूर्वे प्रतनु सहस्रं सतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि दुर्वांकुरान्ते ओम अहिरिव भोगे हे पर्यति बाहुन जाय हे परिपात महस्तन प्रस्तवयन प्रमाण प्रमद परिपात विश्वतः ओम नाभ्यायादिदंदर्जिगुं सेषोड्यो हो समवर्तता पुत्रां सहस्रोद्रातुता लोकन अकल्पयन्ना चार बार जल प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समर्पिताग्रे पुत्रजातपत्रगत कस्मै देवः विचापितेम कृताय पूजा साधु गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि जल से आरती करिए फूल से ओम चंद्रमा मनसो जातृजो हो सूर्यो जायतो सोत्राद्वाण से प्राण से मुखादग्निरजायतो इदगुंगवी प्रजननम से तस्य वीरगुं द्रवगण गुं जोते आत्मसनि प्रजासनि पतिसनि लोकसन्न वयसनि अग्नि प्रजां बहुलाम्बे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मात् सुदत्तो ओम जगने न जगन्मय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यतन्यातेनागमयमाना सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि दह कालस्वपाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुतागणनाथ नमो नमस्ते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रार्थना भृग नमस्कारान् समर्पयामि। एक आचरण जल उतार दीजिए। अनंतानंद गणेशामी कहा प्रियता नमः। जल का लोटा लेके वहां चलेंगे। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यौ सवित्रवाह प्रसभोत्पुनाम्यच्द्रेण सूर्य रश्मि विहि तस्य पवित्र पते पवित्र भूतस्य चित्कामः पुने तस्य केयम। टीका लगाइए। ओम त्वां गंधर्वागण त्वामिंद्र त्वां बृहस्पति त्वां मोगदे सोमो राजा विद्वान् नक्षमादमुच्यतो चंदनं समर्पयामि। चंदनान्ते अक्षतं समर्पयेतो। अक्षतान्ते फूल और माला माला में न ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मह। व्यास जी भगवान की इधर आइए आप। बस ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति तिलक। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मह। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण लोक धन्य वैजन्य अग्नि प्रजां बहुलाम्बे करोत्पन्नं पयो अस्मात् सुदत्। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती भवसागर से भक्तों को है तार। श्री
श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। पावन पुराण देता प्रमाण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। पावन पुराण देता बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये जग करता ये दुख हरता, ये जग करता ये दुख हरता, ये जग करता ये दुख हरता। ये जग करता ये दुख हरता। प्रभु की महिमा की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। है गंगधार ये मुक्ति धार, पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श दिखाने वाला। है गंगधार है मुक्ति धार, पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श कराने वाला। आधार यही संसार यही, आधार यही संसार यही, आधार यही संसार यही, आधार यही संसार यही। जग के मंगल की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण में महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। गण और असुर गण का मंथन करने वाला, विष धारण करने वाला। ये देवगण और असुर गण का मंथन करने वाला, विष धारण करने वाला है। श्री देव यही महादेव यही, देव यही महादेव यही, श्री देव यही महादेव यही, देव यही महादेव यही। शंकर भोले की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। श्री शिव पुराण ये महादेव की आरती, भवसागर से भक्तों को है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलकाल काली, विपाल माला गिरिशिखरा, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय। चलिए गणेश वंदना। हल आइए कोई भी शुभकार गणेश
भगवान को मनाने से किया जाता है। तो एक बार सच्चे मन से सभी लोग सुंदर सा जयकार लगाएं, जितनी संगत यहाँ बैठी है। बोली गजानन महाराज की। कोई गणेश उत्सव हमने बड़े धूमधाम से मनाया है। एक बार सच्चे मन से पुनः बाबा का जयकारा जरा दोनों हाथ खोलकर बोल गजानन महाराज की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तू चारि भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला। तेरे सुंदर मूरत मन में तेरी सुंदर मूरत मन में तू पालक सेठ विनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति जय जय गणपति वंदन गणनायक जय तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक छवि अति सुंदर सुखदायक जय जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। वो तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुखी धारा। तेरे नाम की ज्योत जली जो मन में बहती सुखधारा। और तेरो सुमिरन हरे पूजन में तेरो सुमिरन हरे पूजन में सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। वो तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन जय जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति जय गणेश श्री गणेश श्री गणेश जय गणेश श्री गणेश जय गणेश श्री गणेश जय गणेश श्री गणेश जय गणेश। बोल गजानन महाराज की। बोलिए गजानन महाराज की।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान विघ्नहर्ता, मंगल करता गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए परम आराध्य शाम सदाशिव उनको उनके परिवार के सहित संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करते हुए परम पुनीत, परम पवित्र, सभी प्रकार के पातकों का नाश करने वाली शिव महापुराण की कथा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। आज से 5 दिन पर्यंत यह कथा स्थल शिव जी के जयकारों से, उद्घोषों से गुंजायमान रहेगा। इन 5 दिनों में हम भगवान के विभिन्न चरित्रों का वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे, गायन करेंगे, उनकी मस्ती में झूमेंगे। सबके मंगल की कामना से, सबके कल्याण की कामना से संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना से हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से पक्ष में? पितृपक्ष में। देवताओं की कृपा बाद में प्राप्त होती है, पहले पितरों की कृपा मनुष्य को प्राप्त होना जरूरी है। और उन्हीं पितरों के मोक्ष की कामना लेकर पितृ मोक्ष शिव महापुराण कथा में हमने इस कथा का आयोजन किया है। विगत कुछ समय ऐसा बीता, एक महामारी ने पूरे विश्व में प्रकोप मचाया। कोरोना काल का समय रहा। कई ऐसे लोग इस संसार से विदा ले गए जिनके बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। कल तक साथ थे, आज साथ नहीं है। अचानक अनायास उनको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा। और जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन इस तरह से जाना हुआ कि अंतिम समय में होने वाले संस्कार भी उनको प्राप्त नहीं हो पाए। बड़ा दुखद समय रहा वो। और कहते हैं कि जिसके अंतिम समय के पिंडदान वगैरह क्रियाएं नहीं हुई पाई, ऐसे लोगों की सदगति नहीं होती। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कथा का आयोजन किया है कि ऐसे ऐसे जो लोग कोरोना काल के समय या किसी भी प्रकार से किसी लंबी बीमारी को झेल के या दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे पितरों की भी सदगति करने वाली यह परम पवित्र शिव महापुराण की कथा। निश्चित रूप से जो इस कथा का श्रवण करेंगे उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होंगे। बोलिए शिव महापुराण की। आप भी अपने पितरों के कल्याण की भावना लेकर, संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना लेकर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना लेकर अपने पितरों के उद्धार के लिए आप इस कथा को सुनिए। आपके पितर भी आपको अपने पितृलोक से आशीर्वाद देकर और आपका हर वो मंगल करेंगे, क्योंकि ये कोई
ये कथाएं इतनी आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है। आसानी से भली हो जाती हो, मिल जाती हो कथा, लेकिन प्राप्ति केवल उन्हीं को होती है जो उसके पात्र होते हैं। तो ईश्वर कुछ लोगों को चुनते हैं कि मेरे कथा श्रवण करने का अधिकारी कौन। जो कथा में उपस्थित होते हैं वे भी भाग्यशाली लोग ही उपस्थित हो पाते हैं। परम आनंद को देने वाली, परम कल्याणकारी जो कथा है, जो व्यक्ति कथा का आयोजन करवाता है उसकी 21 पीढ़ियां भवसागर से तर जाती। यदि कुल के ऊपर कोई दोष लगा हो, पितृदोष इत्यादि, वो दोष उतर जाते हैं और सभी प्रकार का मंगल होता है। और हम संसार में जन्म लेकर आए हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं, तो कम से कम जीवन में एक बार कथा का आयोजन करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से अपने पितरों के उद्धार के लिए कथा का आयोजन नहीं कर पा रहे, कथा में सेवा सहयोग देना चाहिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। और थोड़ा सा भी सेवा सहयोग आपके पितरों को अधोगति से निकालकर, नरकों की यातना से निकालकर स्वर्ग की गति देने वाला, मोक्ष की गति देने वाला आपका सहयोग होता है। इसलिए थोड़ी सी कथा जितनी प्राप्त हो पाए उतनी भी बहुत है। वैसे तो अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए कथा को, जितना कथा का रस पान कर पाए उतना करना चाहिए। अभी लगभग 2 माह पूर्व शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया था और आप सभी श्रोताओं ने इतने अच्छे से कथा का श्रवण किया, इतना वातावरण आनंदित था कि अभी भी उसकी स्मृतियां बनी हुई हैं। और एक बार फिर से हम सभी मिलकर उन्हीं स्मृतियों को फिर जीवंत रूप देंगे। फिर उसी हर्षोल्लास में, उसी आनंद में हम इस कथा का भी श्रवण करेंगे और निश्चित रूप से अपने अपने पितरों को हम सद्गति प्रदान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पितृदेव भगवान की जय। देखिए, कथा और कीर्तन भाग्यशाली लोगों के हिस्से में ही आता है। मैंने कहा कि ईश्वर स्वयं चुनते हैं कि किन किन को कथा में बुलाना है, और वे लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं जो कथा कीर्तन का आयोजन करते हैं, कथा में तन मन धन से अपना सहयोग देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कथा का आयोजन टीवी न्यूज 27 के सौजन्य से पूर्ण ज्योति सेवा संस्था और नर नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय श्री रामपाल मालवीय जी और स्वर्गीय श्रीमती प्यारीबाई मालवीय की स्मृति पे उनके पौत्र डॉक्टर LN मालवीय, जो भी हमारे बीच में पधारे हैं, इन्होंने अपने दादा और दादी की स्मृति में उनके मोक्ष की कामना हेतु और सर्वजन के कल्याण हेतु इस कथा का आयोजन करवाया है। तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। देखिए, अपने पितरों को तो ये तार रहे हैं, अपने पितरों को तो इन्होंने तार दिया कथा का आयोजन करके, लेकिन जो जो इस कथा में कथा को श्रवण करेंगे निश्चित रूप से उनके भी पितर
भवलोक से तर जाएंगे। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज के इस कथा प्रसंग में प्रवेश से पूर्व सभी के मंगल की कामना कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि पिछला कुछ समय जो निकला कोरोना काल का, बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन, बहुत ही ऐसा समय निकला कि उस समय में घर के लोग भी मृत लोगों से मिल नहीं पाए, उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से नहीं कर पाए। कोई विधि विधान, कोई पिंडदान, सब क्रियाएं जो है अधूरी रह गई। वो क्रियाएं तो अधूरी रही, कुछ यात्राएं भी अधूरी रह गई। बहुत सारी बातें करनी थी अभी उन लोगों से, बहुत लड़ाई करनी थी, बहुत झगड़े करने थे, बहुत प्रेम करना था, बहुत बातें करनी थी, बहुत कुछ अधूरा रह गया और वो लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए। और कभी कभी अचानक अनायास कुछ ऐसे लोगों की भी जानकारी मिलती है और हम एकदम स्तब्ध हो जाते कि अरे ये व्यक्ति भी नहीं रहा। तो ये समय जो बड़ा कठिन निकला, ऐसे कठिन समय में जो लोग गए हैं उनका भी मंगल हो। ऐसी मंगल करने वाली, ऐसे पातकों से मुक्त करने वाली, ऐसे अधोगति से निकालकर और सदगति, मोक्ष गति प्रदान करने वाली शिव महापुराण की कथा का हम श्रवण करेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। फिर एक बार तालियां बजाएंगे कथा के आयोजक के लिए, जिन्होंने इस पवित्र माह में, जिनमें केवल पितरों की आराधना होती है, पितरों के लिए मोक्ष की जो है अभिलाषा करते हुए सर्व मंगल भावना से, आइए एलन मालवीय जी, मैं हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जरा दोनों हाथ की सेवा करते चले। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः। जरा दोनों हाथ की सेवा से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव ज्योतेश्वराय शिव ज्योतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ज्योतेश्वराय शिव ज्योतेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव। प्रेम से, आनंद से, सब कुछ विस्मृत करके, बाहर की दुनिया को बाहर छोड़ के और अपनी मति में, अपनी स्मृति में सिर्फ परमात्मा का ध्यान करते हुए और अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए आप इस कथा का श्रवण करें, कथा का रसपान करें। और जैसा कि पिछली बार भी मैंने सभी को कथा आरंभ करने से पहले कुछ कथा के नियमों के बारे में बताया था कि आप जब कहीं भी किसी भी कथा में जाते हैं, जब परमात्मा के चरित्र का आप श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं, तो कुछ बातों को अपने स्मरण में हमेशा आपको रखना चाहिए। क्या बातें रखनी चाहिए स्मरण में? कि जब जब कथा में भगवान के नाम का उद्घोष आए, जय घोष हो, तब आपको उच्च स्वर में जय घोष बोलना है। अपनी जिह्वा को उस वक्त विराम नहीं देना है, उच्च स्वर में भगवान का जय घोष करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। जितनी आवाज जोर से निकल पाए उतनी जोर से आवाज में भगवान का जयकारा लगाना है। उसका कारण क्या है? कथा स्थल में केवल मनुष्य नहीं बैठे, कई प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इत्यादि, मक्खियां भी यहां भिन्न भिन्न आती होंगी। कथा स्थल के बाहर गाय, भैंस, कुत्ते इत्यादि वो भी जीव जंतु होंगे। तो हम जब जोर से भगवान के जय घोष का उच्चारण करते हैं और वो ध्वनि, वो आवाज जब उन मूक प्राणियों के कान में जाती है, तो मनुष्य तो कथा सुन के अपना उद्धार करता है, और जय घोष का जो स्वर जाता है ऐसे जीव जंतुओं के कान में, तो उन योनियों में पड़े हुए लोगों का भी, उनका भी उद्धार होता है, उन जीवों का भी उद्धार हो जाता है। तो जब आप किन्हीं जीवों को उनके कान में भगवान का नाम डालकर उनका उद्धार करते हो, तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों का उद्धार नहीं होगा? तो जब जब भगवान के नाम का जय घोष हो, जोर से उच्च स्वर में आप उद्घोष लगाइए। जब जब कथा में अवसर मिले थोड़ा झूमने का, नाचने का, गाने का, वो अवसर भी त्यागना नहीं है। खूब नाचते हैं हम शादी ब्याह में, खूब नाचते हैं, कहीं कोई ऐसा पारिवारिक हर्षोल्लास का कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन कथा में, सत्संग में, कीर्तन में जब जब आपको झूमने का अवसर मिले, तब तब वो अवसर भी बिल्कुल त्यागना नहीं है। उसका कारण क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने अपने सिर पर कुछ पापों की गठरियां लेकर चल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सिर पर पाप कर्म ना हो, कुछ न कुछ, किसी के थोड़े, किसी के ज्यादा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य पाप कर्मों को लेकर और चल रहा है। तो जब हम भगवान के कथा कीर्तन में नाचते हैं, झूमते हैं, थिरकते हैं, तो कुछ गठरियां जो पापों की हैं वो अवश्य नीचे गिर जाती हैं, और इस प्रकार से हम पाप मुक्त होते हैं।
ये अवसर भी आप लोगों को कथा कीर्तन में त्यागना नहीं है। शादी ब्याह में कई ऐसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, वहां का नाचना गाना आपके पापों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन शिव कथा में जो आप नाचे तो आपको पापों से मुक्त कर देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की। और तीसरी बात का स्मरण रखिएगा, जब जब ताली बजाने का अवसर प्राप्त हो, खूब जोर से ताली बजाइए भगवान के कथा में, क्योंकि आपके मुख से भगवान का नाम निकलता है। कहते हैं नाम ब्रह्म, भगवान का नाम ब्रह्म का नाम। तो जो मुख से भगवान का नाम निकलता है वो होता है नाम ब्रह्म, और जो आपके हाथ से ताली की आवाज आती है वो कहलाती है भगवान का नाद, वो होता है नाद ब्रह्म। और जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म आपस में मिलते हैं तो पूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये तीन अवसर, तीन बातें कभी भी त्यागने योग्य नहीं है। हमेशा इन बातों का स्मरण करते हुए और कथा का श्रवण कीजिए। अच्छा, कथा का श्रवण करना भी कैसा हो? जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक कान से कथा डाली दूसरे से निकाल ली, और जब घर गए तो घर वालों ने पूछा कि क्या सुन के आए कथा में, तो कुछ भी नहीं। अरे गुरुजी ने कुछ बताया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा क्या था कथा में। तो ऐसी कथा जो आप घर जाते जाते ही आप पूरी विस्मृत कर दो, ऐसी कथा नहीं। कथा ऐसी जो आपके सीधा हृदय में बस जाए। और जो कथा हृदय में बसती है तो उस कथा का जो भी सार होता है, जो ज्ञान होता है, वही तो आपके जीवन की नैया को पार लगाता है। अच्छा, महिलाएं अपने साथ पर्स रखती हैं। आजकल पर्स का बड़ा चलन है, मोबाइल भी उसी में, पैसे भी उसी में, कीमती सामान सब उसी में। और पुराने समय में जो हमारी माताएं बहनें चलती थी, वो पैसे कहाँ बांधती थी? अपने साड़ी के पल्लू में। साड़ी के पल्लू में जो पैसा बनता था। तो देखो, आपका चमड़े का जो पर्स है, आप कहीं भी शॉपिंग करोगे, कहीं घूमने जाओगे, कहीं भी जाओगे, वो कहीं छूट सकता है। छूटेगा कि नहीं? लेकिन पल्लू में बंधा हुआ पैसा कहीं छूटेगा क्या? तो जहां जहां आप जाओगे वहां वहां जाएगा। तो कथा भी ऐसी श्रवण करो कि जहां जहां आप जाओ वहां कथा आपके साथ चले। ऐसा नहीं कि आपने डाल दी डिब्बे में अपने पर्स में और फिर कहीं भी छूट जाए। तो कथा ऐसी श्रवण करो, यहां तो साथ दे, वहां भी साथ दे दे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा के वास्तविक श्रोता बनिए। अच्छा, बार बार क्यों सुने कथा? कथा तो वही है, कथाएं वही निकलती हैं, भगवान के वही प्रसंग है। क्यों होती हैं इतनी कथाएं? आज यहाँ कथा, कल वहां कथा। अरे हमने तो सुन ली कथा, ऐसा नहीं। जब जब अवसर मिले, जब जब हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहु कहहु बहु विधि सब सुनता। हरि भी अनंत है, हरि की कथाएं भी अनंत हैं। और इसको सुनने का प्रयास, इसको कहने का प्रयास, कथा के वाचन का प्रयास, बहुविधि, अनेक प्रकारों से कहने का, वाचन करने का, श्रवण करने का सब संत जन प्रयास करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये कथा जैसे कील ठोकते हैं हम दीवार में, तो क्या एक ही बार ठोकने से वो अपना स्थान बना लेती है? बार बार प्रयास होता है हथौड़े का, तब जाकर वो कील दीवार में टिकती है। वैसे ही जब आप बार बार कथा सुनते हो, तभी तो परमात्मा हृदय में टिकते हैं। तो कथा एक माध्यम है। जितना जब जब अवसर मिले, जितना समय मिले, अवश्य कथा सुननी चाहिए।
कथा में, सत्संग में भगवान ने अपनी उपस्थिति कहां बताई है? भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। नारद, यदि कोई ये सोचे कि मैं हमेशा वैकुंठ में वास करता हूं तो उसकी सोच गलत है, पूरी तरह वो सच नहीं उसको पता। हे नारद, अगर कोई ये सोचे कि मैं योगी महात्माओं के हृदय में 24 घंटे वास करता हूं तो नारद उसकी सोच भी मिथ्या है। तो नारद जी को बड़ा अचंबा हुआ, बड़ा अचरज हुआ कि यदि आप वैकुंठ में भी हमेशा नहीं है, हे प्रभु आप योगी महात्माओं के हृदय में भी हमेशा नहीं है, तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र पृष्ठामि नारद। जहां मद में आकर, मस्ती में आकर, भक्ति में आकर, मेरी लय में आकर जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं नारद, तत्र पृष्ठामि नारद, मैं वहां पर हमेशा प्रतिष्ठित रहता हूं। कहां पे? कहां पे? अरे बोलो तो सही जरा जोर से। जहां गायन होता है, कीर्तन होता है, भक्ति होती है, जहां भगवान की भक्ति में कीर्तन करते हैं, वहां पर भगवान हमेशा निवास करते हैं। 24 घंटे आपको वहां उपलब्ध मिलेंगे। और वो भक्ति कहां से निकलती है? हृदय की गहराइयों से। आइए भगवान के नाम का थोड़ा सा कीर्तन करके और फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। हाँ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा दो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पांचों का मेला, दुनिया बच्चों का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। जाना है अकेला।
ये दुनिया पंचतत्व का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, वो तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो नृत्य नहीं कर रहे हैं, जो नृत्य नहीं कर रहे हैं, नृत्य के साथ भगवान को नहीं मना रहे हैं, तो एक बार बैठे बैठे अपने जिह्वा को पवित्र करें। जरा मेरे साथ दोनों हाथ खोल कर गाएं मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुसाफिर जब पूरी होगी, ये पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। करने की मजबूरी होगी, मुसाफिर ये पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, हो तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्ती बन जा, से मैं की गुंजा, भक्ति सदा रस पान किए जा। सदा प्राण हाँ, शिव पूजन में मस्ता बन जा, भक्ति सुधा रस पान किए। दर्शन विश्वनाथ तेरा मुख से जप शिवा, वो तेरा दर्शन बिना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः जरा शिवाय। दोनों हाथ खोल के एक बार और मेरे साथ में गाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
रे